बिहार हमेशा सुर्खियों में रहने वाला राज्य है। कभी राजनीति को लेके, तो कभी आईपीएस यूपीएससी को लेके, तो कभी ना जाने प्यार प्रसंग को भी लेके। ऐसी-ऐसी घटनाओं को यहाँ अंजाम दिया जाता है, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज एक परिवार, हँसता-खेलता परिवार, खुशियों की बजाय मातम में डूबा हुआ है, और इसकी वजह अगर मैं कहूँ कि प्यार और प्रेम प्रसंग हो, तो क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूँ विजेंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज की जो कहानी है बिहार के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चपरैठा गाँव की है। बिहार का एक जिला है छपरा, और छपरा के थाना रसूलपुर का एक गांव लगता है जिसका नाम है चपरैठा। यहाँ का सूरज गिरी, जिसकी उम्र 27 वर्ष, और इसके पिता का नाम दिलीप गिरी है, भाई शशिकांत गिरी और रविकांत गिरी। इस परिवार में बहुत ही खुशियां थी, सब लोग खुशी से रह रहे थे, और इसी बीच में सूरज गिरी की शादी की बात होती है। सूरज गिरी की शादी भी हो जाती है। सूरज गिरी की शादी होती है प्रियंका गिरी से, और प्रियंका गिरी के परिवार वाले भी इसके सपोर्ट में हैं और इसके साथ में रहते हैं। सब लोग अच्छे तरीके से शादी विवाह संपन्न किया जाता है, और शादी विवाह संपन्न होने के बाद धीरे-धीरे वक्त गुजरते जाता है, लेकिन सूरज गिरी को कोई और पसंद आ जाता है। ये बात फैमिली को नहीं पता होता है, लेकिन सूरज गिरी मन ही मन और उससे मिलने भी लगता है, और वो अपने मन में किसी और को बैठा लेता है, और जिसे वो प्यार करता है उस लड़की का नाम होता है अंजलि गिरी। और अंजलि गिरी बस उसके घर के पास की ही होती है, जस्ट घर के बगल की होती है, और इसी वजह से धीरे-धीरे इन दोनों में खटपट होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच, पत्नी-पत्नी के बीच आपसी संबंध खराब होने की वजह से परिवार वाले भी नाराज हो जाते हैं, और धीरे-धीरे वक्त गुजरते-गुजरते, जैसे-जैसे वक्त गुजरता है, प्रियंका गिरी सूरज गिरी के परिवार वालों को खटकने लगती है, और बीच-बीच में हर बार झगड़ा होने की वजह से इनके परिवार को लगता है कि शायद प्रियंका गिरी और सूरज गिरी में कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा है, और इसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है प्रियंका गिरी। प्रियंका गिरी इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाती है, और इसी तरीके से प्रियंका गिरी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के, आरोप लगा के 3 अक्टूबर 2022 को उसको घर से निकाल दिया जाता है, और घर से निकालने के बाद पूरा परिवार खुश हो जाता है। प्रियंका गिरी को ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों हुआ? वो जब तक इस बात को समझ पाती, तब तक उसके सामने एक ऐसी न्यूज़ आती है, जिसे सुन के सब लोग सन्न रह जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ गाँव के आस-पास के लोग जो भी इस बात को सुनता है, वो सन्न रह जाता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है? जैसे प्रियंका गिरी वापस अपने घर जाती है, उसके कुछ ही दिन बाद सूरज गिरी अपने घर के बगल के ही अंजलि गिरी, जिससे ये प्यार करता था, उसे लेके फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद उससे शादी भी कर लेता है। यहाँ अंजलि के परिवार वाले काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि ये जो तुम लोगों ने किया है, ये बिल्कुल गलत है। सूरज गिरी को फ़ोन करके उसे बार-बार वार्न किया जाता है, उसे समझाया जाता है कि जो तुमने किया है वो बहुत गलत है, जितना जल्द हो सके अंजलि को वापस लेके चले आओ। लेकिन यहाँ तो प्रेम अपने चरम सीमा पे था। किसी की बात इनको समझ में नहीं आ रही थी। अंजलि भी सूरज के प्यार में ऐसे ही पागल थी, मानो जैसे जल बिन मछली। और ये दोनों एक-दूसरे के बगैर जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों एक-दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, इस तरीके से इन दोनों में प्यार हो जाता है, और ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद दोनों में शादी हो जाती है। अंजलि के परिवार वाले काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, जिसकी कल्पना कभी सूरज के परिवार वालों ने, या अंजलि ने, या सूरज ने भी नहीं की होगी। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2023 को छपरा सीवान रोड पे एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसकी कल्पना सूरज तो क्या, उसके आस-पास के लोगों ने भी नहीं किया होगा। गाँव में भी किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा। ये वो दिन है जिस दिन सूरज ने अपना आखिरी साँस लिया था। ये वो दिन है जिस दिन रविकांत गिरी और शशिकांत गिरी दोनों साथ में थे। उसके आँखों के सामने सूरज गिरी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह फैल जाता है। सारे लोग इस पे चर्चा करने लगते हैं। ये चर्चा का विषय हो जाता है कि जिस लड़की के साथ बहन, भाई, बुआ का रिश्ता रखना चाहिए था, उसके साथ इसने शादी की, ये बहुत गलत है। और गलत होने के साथ-साथ जो ये अंजाम हुआ, इस अंजाम को लेके लोग ये सोच रहे थे कि जो भी हुआ, ये कैसे हुआ?
लेकिन जिसके घर की लड़की अगर उसके इज्जत को शर्मसार करे, वो घर से बाहर निकल जाए और किसी अपने के साथ जिससे जिससे रिलेशन कुछ और होना चाहिए था, अगर उसे वो पति बना ले, तो कोई भी इस बात को लेके चिंतित हो जाएगा। लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देना हम सपोर्ट नहीं करते इसका। प्रशासन की मदद ज़रूर लेनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन इस बीच में आने के बावजूद भी अंजलि के परिवार वालों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी और ये हुआ कि सूरजगिरी मौत के घाट उतारा गया। और सूरजगिरी जब मौत के घाट उतारा गया, इस बात को लेके प्रशासन बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई करने पे आई, तो लड़की के बयान से ही उसके परिवार वालों को अरेस्ट किया गया। लड़की यानी अंजलि गिरी अपने माँ-बाप के खिलाफ जाके बयान देती है, जिससे उसके माँ-बाप को अरेस्ट किया जाता है और वो लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आज का जो समय है, इस समय अंजलि माँ बनने वाली है और अंजलि अपने ही परिवार वालों के खिलाफ प्रशासन को कहती है कि मेरे साथ कभी भी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए प्रशासन मेरी मदद करे और मुझे प्रोटेक्शन दे। प्रशासन भी अंजलि गिरी के घर पे अपने हवलदार चौकीदार को तैनात कर देती है और वो लोग उसकी निगरानी में लग जाते हैं। लेकिन सोचने समझने वाली बात ये है, आखिर क्या वजह है कि एक लड़की को अपने ही परिवार से डर लगने लग रहा है। डर लग रहा है, वो हमेशा ये कहती है कि कभी मेरे साथ किसी भी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन कहना ये ज़रूरी है कि आप प्यार कर रहे हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन प्यार कब और किससे किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके का मैसेज समाज में जाने लगे, तो इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।